चेहरे पर चमक थी, कैमरे के सामने हजारों लाइट्स जल उठती थी और हर डायरेक्टर की जुबान पर एक ही नाम होता था, फराह नाज़। लेकिन एक गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक वक्त था जब फराह को देखकर लोग सीटी मारते थे और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो टूटे हुए चप्पल पहनकर स्टूडियोज के बाहर बैठी मिलती थी, काम मांगते हुए। ये कहानी उस लड़की की है जो हीरोइन तो बनी, लेकिन जिंदगी ने उसे विलन समझ लिया। फराह नाज़ यानी वो नाम जो कभी माधुरी दीक्षित के बराबर खड़ा होता था। 80 और 90 के दशक में उनकी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग थी। फिल्मों में उनकी मासूमियत, ग्लैमर और परफॉर्मेंस ने खूब सुर्खियां बटोरी। यतीम, नसीब, अपना अपना, लव 86 जैसे कई फिल्में हिट रही और उन्हें उस दौर की टॉप हीरोइनों में गिना जाने लगा। लेकिन शोहरत की इस चकाचौंध में जो सबसे बड़ा अंधेरा छुपा था वो था फराह का झटका दे देने वाला पतन। फिल्मी गलियारों में ये बात आज भी गूंजती है कि फराह ने एक डायरेक्टर से उलझकर अपना करियर खुद तबाह कर लिया। कहा जाता है कि उन्होंने एक बड़े बैनर की फिल्म साइन की थी, लेकिन बाद में किसी निजी कारण से उसे छोड़ दिया। बस फिर क्या था, फिल्म मेकर्स ने उन्हें किनारा करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्री में उनके खिलाफ एक साइलेंट बाइकॉट शुरू हो गया। पहले जहां उन्हें रोज 2 से 3 फिल्मों की स्क्रिप्ट ऑफर होती थी, अब महीनों तक कोई फोन नहीं आता था। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ने लगे कि फराह की जमा पूंजी भी खत्म होने लगी। वो फ्लैट जो एक वक्त स्टारडम का गवाह था, अब बिल्डिंग में किराया ना भर पाने की वजह से खाली करना पड़ा। काम नहीं था, पैसे नहीं थे और जो दोस्त पहले साथ बैठकर डिनर किया करते थे वो अब कॉल रिसीव तक नहीं कर रहे थे। कहते हैं ना, बॉलीवुड में जितनी जल्दी स्टार बनते हैं उससे कई जल्दी भुला भी दिए जाते हैं। एक दिन फराह स्टूडियोज के बाहर टूटी हुई चप्पल पहनकर एक डायरेक्टर से मिलने पहुंची। गेट कीपर तक ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उसने उन्हें अजनबी समझकर बाहर बिठा दिया। बाद में जब उस डायरेक्टर ने उन्हें देखा तो चेहरे पर हैरानी साफ थी। फराह ने खुद अपनी आप बीती सुनाई कि वो कितनी मुसीबत में है और काम चाहती है, लेकिन जवाब वही पुराना था, देखते हैं, अभी कोई रोल नहीं है। और ये देखते हैं का मतलब इंडस्ट्री में सब जानते हैं, ना कभी हाँ होगा ना कभी इनकार। कभी तो एक फोन कॉल पर 5-5 डिजाइनर ड्रेस भेज देती थी, आज खुद पुराने कपड़े पहनकर ऑडिशन देने जाती थी। कभी जिन प्रोड्यूसर्स को वो नाम से जानती थी अब वो सामने से मुंह फिर लेते थे। कहते हैं ना, वक्त हर किसी को तोड़ता है लेकिन किसी किसी को वक्त निचोड़कर छोड़ता है। फराह उन्हीं में से एक थी। कुछ लोग कहते हैं कि उनका स्वभाव काफी तेज था, वो अपने विचारों को बेझिझक सामने रखती थी। हो सकता है कि इंडस्ट्री की चापलूसी और पॉलिटिक्स में वो फिट नहीं बैठ पाई, लेकिन क्या किसी के सच बोलने की इतनी बड़ी सजा मिलती है? क्या उसे काम मांगते हुए भी तिरस्कार झेलना पड़ता है? क्या ग्लैमर की ये दुनिया इतनी बेरहम है कि जब तक चेहरे पर निखार है तब तक तालियां हैं और जैसे ही झुर्रियां आती हैं तब सब दूर हो जाता है? एक किस्सा आज भी लोग शेयर करते हैं कि एक अवार्ड फंक्शन में फराह सबसे आखिरी लाइन में बैठी थी, वो भी एक एक्स्ट्रा पास के जरिए। वहां एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप इतनी बड़ी स्टार होकर यहाँ कैसे, तो फराह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, स्टार तो बहुत हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक कलाकार थी और कलाकार जब काम ना करे तो वो बस एक भूखा इंसान रह जाता है। इस लाइन ने बहुत लोगों का दिल छू लिया, पर फिर भी बदलते दौर में सोशल मीडिया ने भी उनकी सुध नहीं ली। जहां बाकी एक्ट्रेसेस इंस्टाग्राम पर एक्टिव थी, वहां फराह की कोई प्रोफाइल भी नहीं थी, ना ब्रांडिंग ना नेटवर्किंग। यही वजह थी कि धीरे धीरे उनका नाम पूरी तरह गायब होता चला गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब लोगों ने उन्हें टीवी सीरियल्स में देखा, वो भी सपोर्टिंग रोल में। कई लोगों को तो ये यकीन नहीं हुआ कि ये वही फराह नाज़ हैं। कभी जिनकी आंखें पर्दे पर चमकती थी, अब वो स्क्रीन पर सिर्फ एक माँ या बुआ का किरदार निभा रही हैं। लेकिन इसी में उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी, उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार लोग गिरते हैं और फिर उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन फराह ने भले ही स्टारडम खो दिया, आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। वो ऑडिशन देती रही, खुद को साबित करने की कोशिश करती रही। उन्होंने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक शोपीस नहीं है, एक सशक्त अभिनेत्री भी थी। ये भी सच है कि उनका करियर भले ही लंबा नहीं चला, लेकिन जिन फिल्मों में वो आई वहां उन्होंने अपना असर जरूर छोड़ा। उनकी एक्टिंग, उनके डायलॉग्स और उनकी आंखों में जो सच्चाई थी वो आज भी याद की जाती है। आज जब हम फराह नाज़ का नाम लेते हैं तो बस एक अफसोस सा दिल में आता है कि काश उन्हें वो इज्जत और स्पेस दोबारा मिल पाता जिसकी वो हकदार थी। लेकिन शायद इंडस्ट्री की यही रीत है, यहाँ ना कोई पुराना याद रहता है, ना कोई टूटे इंसान की
चीख सुनाई देती है। फिर भी फराह की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। ये बताती है कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, ना शोहरत, ना पैसा, ना दोस्त और ना ही रिश्ते। अगर कुछ बचता है तो वो है खुद पर भरोसा, खुद की मेहनत और खुद का आत्मसम्मान। फराह की टूटी चप्पलें भले ही उनके संघर्ष की निशानी थी, लेकिन वो इस बात की भी मिसाल थी कि इंसान के हालात चाहे जैसे भी हों, जब तक चलने की हिम्मत रखता है तब तक रास्ते बंद नहीं होते। उनकी ये कहानी हर उस लड़की को सुननी चाहिए जो चमक धमक देखकर फिल्म इंडस्ट्री में आने का सपना देखती है, ताकि वो जान सके कि यहाँ सिर्फ ग्लैमर नहीं, बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और सबसे जरूरी बात, यहाँ सिर्फ टैलेंट ही नहीं, तजुर्बा, टाइमिंग और ट्रिक्स भी चलती हैं। फराह नाज अब लाइमलाइट में नहीं है, ना ही वो मीडिया में दिखाई देती हैं, लेकिन उनकी वो मासूम सी मुस्कान, वो अभिनय का अंदाज और उनकी संघर्ष की दास्तान हमेशा याद की जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, ये एक औरत की हिम्मत की कहानी है जिसने सब कुछ खोने के बाद भी जीना नहीं छोड़ा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।